उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दक्षिण गुजरात वलसाड जिले का उमरगांव तालुका यानी विधानसभा 182, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से विधायक बार बार जीत कर उभर कर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रमन पाटकर जी के बारे में। रमन पाटकर जी 5 बार इसी तालुका से, वलसाड जिले के उमरगांव क्षेत्र से 5 मरतबा विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और इस बार फिर एक बार, छठी बार वो जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उमरगांव तालुका गुजरात का सबसे अंतिम छोर है और यहाँ के उमरगांव से महाराष्ट्र की बॉर्डर यानी महाराष्ट्र राज्य शुरू हो जाता है। उमरगांव के हर क्षेत्र में, हर जगह, हर रास्ता विकसित हो चुका है। रमनलाल पाटकर जी ने उमरगांव को औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास देने में अपना हर बार सहयोग दिया है। रमनलाल पाटकर जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में विरोध पक्ष के कांग्रेस के नेता भी उनका सम्मान करते हुए अपने शब्दों में थकते नहीं हैं। विरोध पक्ष के नेताओं का भी यही कहना है कि जब भी रमन जी स्टेज पर उनके साथ होते हैं तो बेहद सम्मानपूर्वक उनके साथ बात होती है। ये अपने आप में रमनलाल जी की एक उपलब्धि है। 5 मरतबा यानी करीब 20 साल से भी ज़्यादा का अवधि उन्हें उमरगांव को दिया है, या ऐसा कहे रमन पाटकर जी ने अपने आप को उमरगांव के लिए समर्पित कर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, योगी और नरेंद्र मोदी जी की दो व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश और गुजरात को एक ऐसा मिलन करवा दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश की लोगों की क्षमता, उनकी ताकत और साथ में सूझबूझ और गुजरात के लोगों के व्यवसाय करने की जो एक शैली होती है, इन दोनों का समन्वय हमें खास करके वलसाड जिले के उमरगांव तालुका में देखने को मिलता है। क्योंकि उमरगांव क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तर भारत के लोग 60% जितने लोग वहां पे बसे हैं और उत्तर भारत के लोग वहां पर आकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। कोई वहां पर नौकरी कर रहा है, वहां पर उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जब हमने उमरगांव तालुका क्षेत्र का जब हमने दौरा किया तो यही पता चला कि वहाँ के लोग बेहद खुश हैं गुजरात सरकार के और इस भाजपा सरकार से। भाजपा सरकार की जो उच्च सिद्धांत वाले जो उनके नियम हैं, जो उनकी नीति है, जो विकास के पथ पर जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चल पड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमारा देश भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बनकर ही उभर कर आएगा। और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का साथ और साथ में रमनलाल पाटकर जैसे सूझबूझ वाले, धैर्यशीलता वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार अपने दल को ही नहीं, इस क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभर कर लाए हैं और इन्होंने अपने जीवन को उमरगांव के लिए समर्पित कर दिया है। लगातार एक ही व्यक्ति का जीतना यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये संभव कर दिखाया है उमरगांव विधानसभा के विधायक, जो फिर एक बार, छठी बार विधायक बनने की ओर उनके इस चुनाव के मैदान पर फिर एक बार उतर पड़े हैं। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट और सुनते हैं कि उमरगांव विधानसभा के उत्तर भारत के लोग रमनलाल जी के बारे में क्या कहते हैं, पाटकर जी किस प्रकार से उनके हृदय में छाए हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को मतगणना यानी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है।
ये तो वक्त बताएगा, जब मतगणना शुरू होगा तभी धीरे धीरे काउंटडाउन शुरू होगा, तब जारी किया जाएगा कि आखिर गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। आइए बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश से सीधा गुजरात पधारे हैं, हमारे साथ निशात जी यहाँ पर उपस्थित है। बात करते हैं कि वो इस गुजरात के लिए, इस चुनाव के लिए क्या राय रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल में। मैं आपके इस गुजरात की पावन भूमि को जी और सरदार भाई वल्लभ पटेल को जी नमन करते हुए पूरे समाज को मैं अपने हाथ को जोड़ करके नमन बंदन अभिनंदन करते हुए जी इस गुजरात के धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जितने यहाँ लोग उपस्थित मेरे बंधु लोग हैं, साथ में नाम नहीं लेकर के मैं पार्टी के कार्यसेवक के रूप में आया हूँ। मैं राम मिलन निषाद, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि, मैं इस उमरगांव विधानसभा 182 के लिए अपने सारे समाज को जोड़ने के लिए आया हूँ और आग्रह करने के लिए आया हूँ। हम लोगों के बीच में जो हम लोगों के कैंडिडेट हैं वे रमन भाई पाटकर जी को भी नमन बंदन अभिनंदन करते हुए यह उनके लिए आग्रह किया जा रहा है कि पहले दिसंबर को चुनाव होने हैं जी और पहली दिसंबर के चुनाव को संकेत देते हुए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और यहाँ के जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, वे विजय जुलूस निकाल करके और यह चीज़ साबित कर दिए कि अब 4 सीट जो है वलसाड़ की जीत जाएगी। 5 सीट जी सारी। तो इन सीटों पर जीत का जो फैसला है वह हमारे जितने कार्यकर्ता बूथ प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और बूथ प्रभारी हैं, अभी किसी को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने अपने बूथ को जीतेंगे तो मैं अपना वोट जीत जाऊंगा। हर कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो करके मेरे देश के प्रधानमंत्री जब चौकीदार हो सकते हैं जी तो मैं भी चौकीदार हूँ जी और मैं भी चौकीदार हूँ। तो चौकीदार का काम है कि पूरे कार्य क्षेत्र को अपने चौकीदारी के माध्यम से वो निगरानी करके देखें जी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। जी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 1 तारीख को चुनाव होना है
कार्यक्रम बहुत लगेंगे और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका लगेगा तो हम लोग लगाएंगे। जगह जगह है, आप लोग हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा प्रभारी जी हैं, आप लगाएंगे कार्यक्रम और हम सबसे अपील करेंगे। जी हमारा सबसे आग्रह यह है कि 1 तारीख को मतदान होना है जी और 1 तारीख को मतदान केंद्र पर आप सुबह 7 बजे पहुंचेंगे और सुबह 7 बजे पहुंच करके लाइन में खड़ा हो करके पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। बिल्कुल। મિત્રો વિકાસના કામની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કામો થયા છે, કેટલીક જગ્યા પર આપણે થોડા ઓછા પણ થયા છે, પણ તેનું કારણ પણ છે। દાખલા તરીકે અહીંયાથી આપણે 2 વોર્ડ ગયા, 4 સભ્યો આપણા હાર્યા, તો એ વિસ્તારની અંદર થોડું કામ ઓછું થયું છે। कि धारा 370 हटा बिल्कुल तो कोई बवाल नहीं हुआ। जी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निर्माण के लिए सभी लोगों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ था जी और पूरे देश में चर्चा का विषय था जी कि ये लोग फोकस कर रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनाएंगे। जी पर यह है कि राम जन्मभूमि इतना भव्य तरीके से बन रहा है कि एक भी चींटी नहीं मरी। आदमी और अन्य चीज़ की तो बातें छोड़ें आप। और संगठन है मेरा, जो मेरा मोर्चा है वो काम कर रहा है। जी तो सरकार की योजना में जनधन योजना है, किसान जी सम्मान निधि है, आवास योजना आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है। जी आपको मैं बता दूं, किसान जब खेती का काम होता था और खेती के काम जब खाद बीज की आवश्यकता पड़ती थी जी तो उस समय किसान चिंतित होता था। जी पर इनके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र भाई मोदी जी के दिमाग में आया कि मैं हर किसान को ऐसा तंत्र चला दूं कि छोटा बड़ा सभी लोगों को लाभ मिल जाए। जी और किसान निधि जो पैसा आपको मिलता है उससे सबके खाता में एक बार बटन दबता है, कई 100 करोड़ रुपया चला जाता है। बिल्कुल चाहे हमारा विरोधी हो और चाहे हमारा हितैषी हो, हमारे संपर्क का हो, कोई सरकार यह मानी नहीं कभी। जी और मैं आपको बता दूं कि यह संकल्प जो है सरकार का है कि हम लोग जात पात का जो है दर्जा लेकर नहीं चलते हैं। हमारा संगठन जो है, कार्य क्षेत्र जो है, वह ये कार्य क्षेत्र जो जिस तरह से चल रहा है, तो भाजपा का कार्य क्षेत्र जो है बहुत बड़ा चीज़ है। इतने बड़े बड़े तंत्र चला दिए गए हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि इसके पहले भी सरकारें थी जी और सरकारों के बीच में कभी माताओं बहनों पर चिंता नहीं हुआ करता था। जी और मेरी सरकार बनी तो पहला नंबर नारी सशक्तिकरण का जो है पूरा इंतजाम दिया गया, दर्जा दिया गया। और दूसरी चीज़ यह है कि आप हमारे पंचायत से लेकर के और सांसद लोकसभा तक चुनाव लड़ने के लिए भी आपको अहमियत मिली है। बिल्कुल अन्य दल के लोग जो है ऐसा कार्य नहीं किए। एक दूसरी चीज़ यह है कि गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, रास्ता चलना दुश्वार था। माताओं बहनों को जो है रास्ता चलने में बहुत अकेलापन महसूस होता था, भय का एक माहौल बना हुआ था। बिल्कुल पर जोगी मोदी की सरकार जब बनी है
तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा जी कि चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे कोई प्रदेश रहा हो, वहाँ का गुंडा और माफिया जी और अधिकतर करके भू माफिया जी अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ करके कोसों दूर चले गए हैं। जी और आजमगढ़ की मैं कहानी बताना चाहता हूँ आपको। एक व्यापारी सुरक्षित नहीं बाजार से जाता था, जी और आज वही व्यापारी जो है बैग में रुपया भर करके 11 बजे रात को जाता है। कोई गुंडा का हैसियत नहीं है कि एक बार हाथ लगा दे कोई। बिल्कुल तो यह मेरा संगठन है, मेरे संगठन के जो लोग हैं। मेरा संगठन देश के पूरे कोने कोने में काम करता है। जी और मैं इस संगठन के माध्यम से आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को, और मैं अपने संगठन के सारे पदाधिकारी समेत यहाँ के विधानसभा जो है सरी गांव, उमरगांव को प्रणाम करता हूँ और सभी लोगों का सम्मान करते हुए मैं आग्रह फिर कर रहा हूँ कि 1 तारीख को मतदान होना है। सुबह 7 बजे उठ करके पहले पोलिंग बूथ पर जाएंगे और लाइन लग करके कमल वाले बटन के सामने अपना जो है मतदान करेंगे और फिर वापस आकर के जलपान करेंगे। जय श्री राम। इसी के साथ मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नमन बंदन का अभिनंदन करते हुए यहाँ के पूरे संगठन के लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उसके बाद आपसे भी सादर प्रणाम करता हूँ। जी धन्यवाद। अंत में से इतना ही कहना चाहूंगी कि हर मोर्चा एक कमल का फूल है और भाजपा एक बहुत बड़ा कमल के फूल से बना हुआ एक बहुत बड़ा माला है, और हर मोर्चा एक कमल का फूल है। यानी जैसे माला में एक मोती पिरोई जाती है, वैसे ही हर मोर्चा मोती की तरह पिरोया गया है, तभी जाकर भाजपा का एक सुंदर सा कमल के फूल का बड़ा सा माला बना है। तो इस माले में हर मोती की आवश्यकता उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर में हर अंग की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए हर मोर्चे की उतनी ही आवश्यकता होती है। उज्ज्वल भारत न्यूज़ हमेशा प्रयास करता है कि वो हर कोने कोने पहुँचे और हर व्यक्ति की प्रश्नों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और उनका हल भी आप तक इन तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। प्रश्न आपका रहेगा और हल हम, सवालों का जवाब हम इन नेताओं से लेंगे और आप तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। उज्ज्वल भारत न्यूज़ देखते रहिए। सीमा भट्टाचार्य उमरगांव से। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट करना ना भूलेगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद।